हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज यूपी के जानी मानी यूनिवर्सिटी में आई हुई वैकेंसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन जो मंगाई गई है वो फैकल्टी की और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आई हुई वैकेंसी है। ये अगर फैकल्टी में पोस्ट की बात करूं तो यहाँ प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, लाइक सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक्सेट्रा। और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की बात करें तो यहाँ लाइब्रेरियन और डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट आई हुई है। रिक्रूटमेंट जो न्यूज़पेपर में आई हुई है वो 5 अगस्त को आई है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 अगस्त 2020 है। तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट डिटेल को देखेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखेंगे जो कि ऑनलाइन हमें ईमेल के थ्रू हमें रजिस्ट्रार को भेजनी है, रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पे। और फाइनली हम एडवर्टीजमेंट को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वेरीफाई करेंगे। तो आपसे भी एक अनुरोध है कि आप भी अगर इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके डिटेल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा जो भी हो आप उस पे चेक करें और सेटिस्फाई होने के बाद आप अप्लाई करें। तो चलिए बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो ये जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा की, जो कि एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, जो ए ग्रेड से एक्रीडेटेड है विद बाय नैक से NAAC। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए है। और यहाँ जो रिक्रूटमेंट मंगाई गई है वो कैंडिडेट जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी की डिग्री हो, ऐसे कैंडिडेट को मंगाया गया है, जो कि एक डिमेरिट हो रही है फॉर एमटेक क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर से अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फार्मा में भी आई हुई है, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की बात करें तो यहाँ लाइब्रेरियन और डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। अब इसके डिटेल क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, सैलरी हो और अदर डिटेल्स को अगर आपको जानना हो तो इसकी गिवन वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट पे आप दो तरीके से जाके चेक कर सकते हैं। एक तो आप जीएलए की वेबसाइट पे जाएं www.gla.ac.in और वहां कैरियर ऑप्शन पे जाके आप डिटेल, एडवर्टीजमेंट और एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली टाइप कर दें www.gla.ac.in/current opening, तो आप सीधे कैरियर ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ये सैलरी पैकेज या फिर कंपनसेशन कहें तो ये 6 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी पैकेज दे रहे हैं। ये अदर बेनिफिट्स जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर इंस्टीट्यूट्स में लगभग धीरे धीरे गायब होने की कगार पे है, ये प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लाइक ईपीएफ, मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, research and travel grants for national and international conferences and handsome rewards for merit are provided। और एप्लीकेशन जो हमें भेजना है वो रजिस्ट्रार को भेजना है और वो भी 20 अगस्त तक हमें ये भेज देना है, 2020 तक। वो भी ईमेल आईडी पे career@gla.ac.in पे, वो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके बाद ये गिवन कैंडिडेटों को 20 तारीख के बाद या 20 तारीख तक ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है वो फोन के थ्रू कांटेक्ट करें, हो सकता है वो ईमेल के थ्रू आपसे संपर्क करें। और नेक्स्ट फर्दर जो भी इनकी क्राइटेरिया लाइक इंटरव्यू और डिस्कशन फिर होगा। अगर इसकी कैंपस की बात करें तो ये नेशनल हाईवे 2 पे, मथुरा पे, दिल्ली रोड पे पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट इसके फॉर्मेट्स को देखते हैं हम, जिस फॉर्मेट में हमें ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। तो ये गिवन फॉर्मेट है जो कि हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसे एक बार और वेरीफाई भी करेंगे। तो जो हमें फॉर्मेट में फिल करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट, डिसिप्लिन यानी मैकेनिकल, सिविल एक्सेट्रा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल, कैटेगरी और फोटो हमें यहाँ पेस्ट करनी है। अदर क्वालिफिकेशंस एज लाइक एमटेक, बीटेक, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, एनी अदर लाइक डिप्लोमा या फिर अदर कोई आपके पास एप्लीकेशन
या फिर क्वालिफिकेशन जो आपके पास हो। डिटेल ऑफ पीएचडी लाइक पीएचडी थीसिस टाइटल, मोड ऑफ पीएचडी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ कंप्लीट कब हुई है। एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिल करनी है यहाँ पे, आपकी कौन सी पोस्ट थी, करंट सैलरी उस वक्त क्या थी, जो लेटेस्ट वाइज हमें पहले लेटेस्ट एक्सपीरियंस को फिल करनी है। सब्जेक्ट टॉट या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हो या फिर जिसमें आपने एमटेक पीएचडी कर रखी हो। रिसर्च एरिया आपकी क्या क्या है, और यहाँ पे पब्लिकेशन का डिटेल देना है एप्लीकेशन में। अदर डिटेल्स लाइक पेटेंट अगर आपके पास हो कोई, बुक चैप्टर्स, कंसल्टेंसी अगर आपने पीएचडी सुपरवाइज किया है, किसी को करा रहे हो, वो पीएचडी कैंडिडेट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, ये सारी इंफॉर्मेशन। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, एकेडमिक एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, पर्सनल प्रोफाइल, फादर नेम, एड्रेस, रेफरेंस, डेट एक्सेट्रा। तो ये फॉर्मेट जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फिल करना है, और जो एप्लीकेबल ना हो उसे हमें छोड़ देनी है। तो इस फॉर्मेट को हम डाउनलोड करके मैनुअली फिल करके स्कैन करके इसे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मेट को हम वर्ड फॉर्मेट में बना करके, इसे वर्ड पे बना करके उसे पीडीएफ में सेंड करके भेज कर सकते हैं, जो भी हमें कंफर्टेबल जिसमें लग रहा हो। और फाइनली हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, जहां हम डिटेल इस एडवर्टीजमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी वेबसाइट ओपन करके। तो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, गिवन वेबसाइट www.zls.ac.in/current opening। और यहाँ जाते ही ये वेबसाइट ओपन हो गई हमारी। पूरा वेबसाइट एक बार आ नहीं रहा, तो एक बार इसे दिखा देता हूं मैं, स्क्रीन पे नहीं आ रही है। और दूसरा ऑप्शन कि वेबसाइट के कैरियर ऑप्शन में जाके यहां से भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल को हम देखते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट था जो पब्लिश हुई है पेपर में या फिर वेबसाइट पे जो पब्लिश हुई है, जो अभी हम देख रहे थे। 20 अगस्त तक इसे हमें सेंड करना है। इसके बाद है फॉर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड सैलरी चेक हियर। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, जो कि डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्मेट अभी जिसे हम शेयर किया इसकी इंफॉर्मेशन, जिसे हमें रजिस्ट्रार को सेंड करना है। और फाइनली ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक बार हम यहां देखते हैं। तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी की बात करें तो अगर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कॉमर्स या फिर अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड फार्मेसी एंड लॉ की बात कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर यूजीसी, एआईसीटीई होनी चाहिए हमारी, पीसीआई, बीसीआई नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। एज पर यूजीसी 6 पे कमीशन सैलरी पे की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटी, फार्मेसी और लॉ की बात करें तो ओनली पीएचडी होल्डर नीड टू अप्लाई। अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर यूजीसी, एआईसीटीई, पीसीआई, बीसीआई नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। रिटन टेस्ट इसमें हो सकता है अगर कैंडिडेट की तादाद ज्यादा हो गई, मगर यहाँ पीएचडी ओनली अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कमी है कि कैंडिडेट ज्यादा हो और रिटन टेस्ट हो। सैलरी पैकेज की बात करें यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे पीएचडी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से और एटलीस्ट 2 स्कोपस पब्लिकेशन हो तो 65,000 पर मंथ देंगे। अगर आपकी पीएचडी एनआईटी से कर रखी है और 2 स्कोपस पब्लिकेशन है तो 75,000 पर मंथ देंगे। और पीएचडी आपकी आईआईटी से हो और 2 स्कोपस पब्लिकेशन है तो 80,000 पर मंथ देंगे। मैनेजमेंट में उसी तरह पीएचडी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी हो और 2 स्कोपस पब्लिकेशन है तो 60,000 पर मंथ दे रहे हैं। और पीएचडी आपकी आईएम और या आईआईडी से हो और 2 पब्लिकेशन साथ में हो, स्कोपस पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो 90,000 पर मंथ दे रहे हैं। और इंक्रीमेंट फॉर एक्सपीरियंस विल बी एडेड, यानी कि अगर साथ में आपकी पहले से एक्सपीरियंस है, पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट सारी ऐड करके ही मिलेगी आपको। अदर डिपार्टमेंट्स में एज पर यूजीसी 6 पे कमीशन सैलरी विल बी फिक्स्ड। लाइब्रेरियन और डिप्टी रजिस्ट्रार की बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर यूजीसी और एआईसीटी नॉर्म्स होगा, यानी आपको अगर पता नहीं है तो यूजीसी और एआईसीटी की वेबसाइट पे जाके डिटेल क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी होगी। और सैलरी
पहले की तरह एज पर यूजीसी 6 पे कमीशन सैलरी आपको दी जाएगी, और यहाँ सैलरी फिक्स नहीं है अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हमारी आ रही है तो। अदर पैकेज जो हमने डिस्कस किया था, ईपीएफ, मेडिकल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट एक्सेट्रा सारी है। और एक और इसमें नोट इन्होंने किया है कि कैंडिडेट हु ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटरव्यू हेल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 से विल नॉट बी इंटरव्यूड अगेन। यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर किसी ने दिया हो इंटरव्यू, तो अगर वो अप्लाई कर रहा हो अगेन तो उसका फिर से इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये थे सारे डिटेल जीएलए यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मगर एक बार वेबसाइट पे जाके फिर से कहूंगा, पहले आप अपने डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा पहले चेक कर लें, फिर आप अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।